रेलवे एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा पिछले सालों के साइंस के पेपर ओरिजिनल प्रश्न आपके अपने चैनल काबू कंपटीशन पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 डल चुके हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि परीक्षा का लेवल किस प्रकार का है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। परीक्षा में इन प्रश्नों में से भी प्रश्न वापस रिपीट हो सकते हैं, इसलिए बिना देरी किए ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको एक चैलेंजिंग प्रश्न मिलेगा, उसका उत्तर आप कमेंट में देना क्या आएगा। चलिए बिना देरी किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? ए 0.2 सेकेंड, बी 0.1 सेकेंड, सी 0.5 सेकेंड और डी 1 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी 0.1 सेकेंड। फिर अगला प्रश्न है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ए 44 गुणसूत्र प्लस XX, बी 22 गुणसूत्र प्लस XX, फिर सी 22 गुणसूत्र प्लस XY, डी 44 गुणसूत्र प्लस XY। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए 44 गुणसूत्र प्लस XX। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? ए आकार, बी घनत्व, सी तापमान, डी आयतन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी तापमान। फिर अगला प्रश्न है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? ए सोडियम, बी जस्ता, सी तांबा, डी कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी कार्बन। फिर अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? ए गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर है डी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, NaCl एक लवण है जो बनता है ए तीव्र अम्ल और मंद क्षार, बी मंद अम्ल और तीव्र क्षार, सी मंद अम्ल और मंद क्षार, डी तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। फिर अगला प्रश्न है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए झुर्रीदार बीज, बी गोल बीज, सी गोल फली, डी हरी फली। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर है ए झुर्रीदार बीज। फिर अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? ए वॉशिंग सोडा, बी साधारण नमक, सी एसिटिक अम्ल, डी बेकिंग सोडा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी बेकिंग सोडा। इसका आंसर है बेकिंग सोडा। फिर अगला प्रश्न है, एक खींचे गए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ए ध्वनि ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी ताप ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होता है? ए 62.9, बी 10.6, सी 37.06, डी 1.80। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए 62.9। फिर अगला प्रश्न है, उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? ए मांसपेशी, बी हड्डी, सी हृदय, डी उपकला। इसका राइट आंसर होगा ए मांसपेशी। फिर अगला प्रश्न है,
क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? ए पहला समूह, बी दूसरा समूह, सी तीसरा समूह, डी 18वां समूह। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ए पहला समूह। फिर अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है ए Na2CO3, बी Na3CO2, सी Na CO3, डी Na2CO। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है ए Na2CO3। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ए घर्षण के कारण बल, बी द्रव्यमान, सी वजन, डी गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है बी द्रव्यमान। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी रोडोप्सिन, डी मेलेनिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए हीमोग्लोबिन। फिर अगला प्रश्न है, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ए परिमाण, बी तरंगदैर्घ्य, सी पदार्थ, डी ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी तरंगदैर्घ्य। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? ए 18 समूह, 7 आवर्त, बी 9 समूह, 9 आवर्त, सी 8 समूह, 7 आवर्त, डी 7 समूह, 8 आवर्त। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा ए 18 समूह, 7 आवर्त। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? ए पानी, बी हवा, सी निर्वात, डी कांच। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर है सी निर्वात। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? ए एक पेंडुलम का झूलना, बी एक टॉर्च को ऑफ करना, सी एक टॉर्च को ऑन करना, डी एक पटाखे का विस्फोट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए एक पेंडुलम का झूलना। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ए बंदूक की एक चलती हुई गोली, बी एक उठाया हुआ हथौड़ा, सी गतिशील पत्थर, डी एक घूमता हुआ पहिया। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर है ए एक बंदूक की एक चलती हुई गोली। फिर अगला प्रश्न है, एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। ये उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? ए गति का पहला और दूसरा नियम, बी गति का तीसरा नियम, सी गति का पहला नियम, डी गति का दूसरा नियम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी गति का तीसरा नियम। फिर अगला प्रश्न है, आवेश की एसआई इकाई क्या है? ए कूलम्ब, बी जूल, सी वाट, डी एम्पियर। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए कूलम्ब। फिर अगला प्रश्न है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? ए माहवारी, बी रजोनिवृत्ति, सी किशोरावस्था, डी रजोदर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी रजोदर्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? ए विटामिन डी, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन ए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को कहा जाता है? ए एल्केन, बी समवायवी, सी एल्काइन, डी एल्किन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए एल्किन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एल्केन, ए एल्केन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नग्न बीजी होते हैं? ए पाइनस, बी नींबू, सी गेहूं, डी गाजर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर है ए पाइनस। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ए कैल्शियम, बी सोना, सी सोडियम, डी पोटेशियम। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी सोना। आज का चैलेंजिंग प्रश्न, क्वेश्चन, वर्ष 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी मिचेल स्टार्क कितने करोड़ में बिका? ए 20 करोड़, बी 15.75 करोड़, सी 24.75 करोड़, डी 23.25 करोड़। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए।